अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहिरा रोम एक बार फिर लाशें उगल रहा है। एक और कश्ती, एक और हादसा और एक बार फिर पाकिस्तान के दर्जनों घरों में सफ़े मातम बिछ गई है। 105 अफराद इस कश्ती में सवार थे। 32 को जिंदा बचा लिया गया, 2 लाशें निकाल ली गई और बाकी लोग अभी तक समंदर में लापता हैं। नाज़रीन, ये कश्ती लीबिया से इटली जा रही थी, ख्वाब लेकर निकली थी, बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद से निकली थी, लेकिन मौत के समंदर में जा डूबी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कश्ती में 20 से जायद पाकिस्तानी भी सवार थे। हालिया से ताल्लुक रखने वाले नौजवान तैयब, अब्बास, इरफान, तनवीर, इकबाल, साद, जफर और फैजान अभी तक लापता हैं। हाफिजाबाद के इमरान असगर को जिंदा बचा लिया गया, लेकिन मजहर, आरिफ, हारून, हमजा और जाफर अभी तक लापता हैं। पिंडी भटियां, समड़ियाल, मंडी बहाउद्दीन और बहुत से शहर, हर गांव अपने बेटों का इंतजार कर रहे हैं। कहीं माँ दरवाजे पर बैठी है, कहीं बाप फोन को बार बार देख रहा है, कहीं बहनें दुआएं मांग रही हैं और दिल में सिर्फ एक ही खौफ है कि सिर्फ एक ही डर है कि कहीं जवान जनाजा ना उठाना पड़ जाए। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ये मान लिया है, हमने ये ठान लिया है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान में सिर्फ बेरोजगारी है। हमने अपने घरों को बेच दिया, माँ के जेवर बेच दिए, बाप की जमा पूंजी खत्म कर दी, सिर्फ इसलिए कि किसी एजेंट के जरिए, किसी एजेंट के हाथे डंकी लगाकर यूरोप पहुंच जाए। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि वो एजेंट आपको ख्वाब बेचता है और समंदर आपकी जिंदगी ले लेता है। ये कामयाबियां, ये कहानियां जो आप सुनते हैं, ये मुकम्मल सच नहीं होती। हकीकत यह है कि हर कामयाब बंदे के पीछे सैकड़ों नाकामियां और जिंदगियां बर्बाद होती हैं। मैं ये बात समझ नहीं पाता कि माँ बाप कैसे अपने बच्चों को मौत के मुंह में भेज देते हैं। वो बच्चे जिन्हें इतनी मोहब्बत से पाला होता है, क्या सिर्फ यूरोप जाना इतना जरूरी है? खुदारा अपने ख्वाबों के पीछे अपनी जान मत गुनवाओ। गैर जरूरी, गैर कानूनी रास्ता हमेशा खतरनाक होता है। सोचें, समझें और हमेशा सही फैसला करें। और अगर आप चाहते हैं कि मजीद लोग इस हकीकत को समझें तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया।